और भी तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। मसीह की हालेलुया हालेलुया। काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और प्रभु के दास प्रभाकर सोनी जी बोल लिए और आप लोगों ने सुना और बहुत सारी शिक्षाओं को आप लोगों को दी गई और सिखाया गया। और मैं भी आप लोग को क्या ही बोलूँ, आप सब वचन को जानते हैं और परमेश्वर के वचन को अच्छे से पहचानते हैं। और मैं कुछ अपनी छोटी सी गवाही को बताऊंगा और उसके बाद जो है मैं कुछ वचनों को बोलूंगा और आगे बढ़ेंगे हम। हालेलुया हालेलुया। सब लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? एक हाथ वाले 50%, दो हाथ वाले 100% और हवे में उड़ रहे हो तो 500%। है कोई क्या 500% वाले? पूरा हवा में उड़ गया तो वही 500% बोला ना, हवे में उड़ रहे हो तो 500। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग 100% खुश रहे। और मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं प्रचार किया था, आधा घंटा मिला था। प्रभु का धन्यवाद, पास्टर जी का भी धन्यवाद, कम से कम बोलने का तो मौका मिला आप लोग के मध्य में। और मैंने बोला था आप लोगों की प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। चप्पल चोरी हो जाए तो, आनंदित रहो। मोबाइल पानी में गिर जाए तो आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहना है? चप्पल चोरी होगा तो नया खरीदोगे, आनंद की बात है कि नहीं है? पानी में गिर गया मोबाइल तो नया लोगे कि नहीं लोगे? आनंद की बात है कि नहीं है? तो सब लोग बोलो चोरी हो जाए। हालेलुया। मेरा अभी रिसेंटली मेरा फोन खराब हो गया था, आपको बताऊं, और उसका सेल्फी कैमरा खराब हो गया था। तो जो सामने का जो फ्रंट कैमरा होता है, मैंने बोला कि फ्रंट कैमरा क्यों खराब हो गया? और जब वीडियो कॉलिंग करता था तो उधर दिखता था मेन कैमरा, तो बोलते थे आप दिखाई नहीं दे रहे हो, दीवार दिखाई दे रहा है। तो बोला कैमरा खराब हो गया है। बहुत लोग ऐसे बोलते थे। फिर मैं बोला कि आखिर ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? तो सामने वाला जो कैमरा रहता है उसको सेल्फी कैमरा बोलते, राइट है? तो परमेश्वर ने एक बात को सिखाया मोबाइल से, सेल्फिश नहीं होना है तेरे को। मतलब ही तेरे को उधर देखना है ना? आज मनुष्य अपने आप के लिए ज्यादा सोचता है, दूसरों के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं? सब सोचते हैं? प्रभु का धन्यवाद कि सब लोग, आप लोग दूसरों के लिए सोचते हैं। ऐसा ही हमको प्रभु में आगे बढ़ना है, एक दूसरे के लिए क्या सोचना है। हम लोगों ने वचन को पढ़ा, हम लोगों ने वचन को सुना कि एक दूसरे के आपका मन एक होना चाहिए, आपका मत एक होना चाहिए, आपके जीवन में आपका मन एक तरफ होना चाहिए और प्रभु में बढ़ना है। तब कलीसिया बढ़ती है, तब परमेश्वर का काम बढ़ता है और तब मसीह में जब एक होकर हम चलते हैं तो बड़े से बड़े आंधियों को और बड़े से बड़े समस्याओं को भी क्या कर सकते हैं, हम हरा सकते हैं। हालेलुया। अगर मछुआरा जब जाल डालता है तो एक मछली रहती है तो वो जाल से खींच के निकाल लेगा, और मान लो उसमें अगर लाखों मछलियां हैं तो मछुआरा क्या खींच पाएगा? ताकत लगाएंगे मछलियां तो क्या हो जाएगा? जाल भी फट सकता है, मछलियां जीत जाएंगी, लेकिन मछुआरा उसको खींच नहीं पाएगा। वो लोग ताकत लगाते हैं। आज मसीह लोगों को भी इस प्रकार से क्या करना है? ताकत लगाना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा नाम मदन सिक्का है और जैसे कि आप लोगों ने सुना कि उनका सिक्का चलता है, ऑलरेडी सिक्का चलता है। और आज अगर बोलो तो कहीं पे जाओ कुछ लेने के लिए तो चेंज नहीं है बोलते, सिक्का का बहुत मायने है, इसलिए मेरा सरनेम सिक्का है और सिक्का का बहुत मायने है। परमेश्वर ने चुना और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। मेरी भी कुछ गवाही है और बहुत बड़ी गवाही, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं भी ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी 12th पढ़ा हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने 14 साल का था तब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है और मैंने भी बहुत दुख और दर्द को सहा है। और प्रभु की सेवकाई में 14 साल का एज था मेरा, तब से मैं प्रभु को ग्रहण किया। उस समय मेरे को जो है, जब मैं परमेश्वर को पाया, परमेश्वर को मैंने जाना, मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया, मुझे किसी ने सुसमाचार बताया। एक भाई हुआ करता था, हम लोग पौलुस और सिलास के समान परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे। उसने बताया प्रभु के पास आने के लिए क्या होता है कि परमेश्वर छुटकारा देता है, चंगाई देता है, जीवन बदलता है। और मैं भी गलत संगति में था और मेरे गांव का नाम सुनोगे तो हंसोगे। अभी हम लोग ठहरे हुए जिनके घर पे,
ये सिस्टर हैं, उनके घर पे ठहरे हुए हैं, तो वहां पे हम लोग जो है रुकते, तो उनको आते आते मैंने बताया मेरे गांव का नाम है रामपुर चोरहा। गांव का नाम है चोरहा। गांव नाम क्यों पड़ा पता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, बड़े बुजुर्ग थे पहले के बोलते हैं कि ये यहाँ पर एक नाला था। उस नाले पे क्या होता था कि वहां पे चोर लोग चोरी करके आते थे और नाला पे डेरा डालते थे और चोरों का अड्डा हुआ करता था नाले पे। तो उन्होंने कहा वो नाले का नाम ही चोरहा नाला पड़ गया, क्योंकि चोर लोगों का मुठभेड़ और चोर लोगों का वहां पर बातचीत वहीं पे होता था। उधर से चोरी करके ले आते थे और इधर क्या करते थे, बातचीत करते थे और बंटवारा करते थे, इसलिए वो गांव का नाम रामपुर चोड़ा पड़ गया। और चोरी भी बहुत होता था, इसलिए उस गांव से मैं हूं। और वहां आसपास कोई भी चर्च नहीं है। हमारे आसपास भिलाई में जो है, दुर्ग क्षेत्र में बहुत विरोध हुए, रायपुर में भी बहुत विरोध हुआ। हम लोगों ने सब सा आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी विरोध में फंसा रहा, मुझे भी बहुत लोगों ने घेरा और मारने पीटने की धमकी दिए, बैग में क्या है, बहुत सारी चीजों को बोलने लगे, लेकिन बिना डरे कुछ भी नहीं करे, उस एरिया पर जाकर आज भी प्रभु के संदेशा को देते हैं। हम अपने जीवन को जो है इस प्रकार से गंदगी में नहीं बिताया, हमने अपने जीवन को इस प्रकार से बुराई में नहीं बिताया। हम परमेश्वर को जिस दिन से जाने, मैंने जब से प्रभु को पाया, जब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, जब से मैंने परमेश्वर को देखा, मैं परमेश्वर के पीछे चलने लगा। 14 साल का बच्चा है क्या कोई यहाँ पर? किसी को 14 साल हो रहा है? 15 साल कोई है? किसी को 14 या 15 साल चल रहा है? आपको चल रहा है? देखो, इतनी बड़ा मैं था, ये सिस्टर है उतना बड़ा था, तब से मैंने प्रभु को पाया और तब से मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ। और परमेश्वर ने फिर सेवकाई में जो मुझे इस्तेमाल किया, वर्शिप के द्वारा, फिर वर्शिप से फिर परमेश्वर ने सेवकाई को ले गया और परमेश्वर फिर वचनों के द्वारा बात करने लगा। हालेलुया। और मैं तब से प्रभु की सेवा करने लगा। मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं था, मैं प्रभु के अनुग्रह से आज परमेश्वर ने दिया है। मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है और मेरे पास बहुत बड़ा घर भी नहीं है। मैं जिस घर पर रहता हूँ वो भी एक सरकारी घर है। अटल आवास, जिसको आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, अटल आवास वो मिलता है, वो घर। एक घर था हमारा छोटा सा, जो घर टूट गया, उसके बाद हमको कहीं पर सरकार ने घर दी। उस एरिया में रहते, वहां बहुत जो है लड़ाई झगड़े मारपीट ऐसे जगहों से परमेश्वर ने निकाला और एक अच्छे जगह, सुरक्षित जगह में लेके गया, ताकि परमेश्वर वहां पर मुझे बनाए और इस्तेमाल करे। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं अपने साथ में एक छोटा सा बाइबल, नया नियम इतना ही बड़ा होता है, आप लोगों को पता है। और नया नियम को एक झोला पर, एक छोटा सा झोला होता है, उसको लपेट के आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास में एक रेंजर साइकिल था रेड कलर का। उस रेड कलर के रेंजर साइकिल को मैं जब स्कूल जाता था और स्कूल से आने के बाद बैग को पटकता था और डेली एवरीडे में 7 बजे प्रेयर में जाता था और 7 बजे प्रेयर करके फिर 8 बजे में फिर रिटर्न लौटता था और उसके बाद जो घर में भी प्रार्थना करता था। मैं प्रभु में आने के बाद मुझे 1 साल के बाद पवित्र आत्मा मिला। मैंने पवित्र आत्मा को पाया, मैंने परमेश्वर की आत्मा को पाया और मैं फिर परमेश्वर में और बढ़ने लगा। हम हर एक चीजों से परमेश्वर ने हमको सिखाया, बताया। हम 2 भाई जब बैठ के बात करते थे, मतलब मेरा सगा भाई नहीं, कोई और दूसरा भाई जिसने मुझे प्रभु का संदेश सुनाया था, मुझे सुसमाचार सुनाया था, उससे मैं डिस्कस करता था, उससे मैं बातचीत किया करता था, उसको मैं बताया करता था, वो भी मुझे बताया करता था। हम बात करते थे, वर्शिप करते थे, प्रभु की आराधना करते थे, उसने मुझे बताया, फिर प्रेयर करते गया। एवरीडे 7 बजे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम प्रार्थना किया करते थे। हमको बोलना नहीं आता था, मुझे तो हालेलुया वर्ड बोलने नहीं आता था। कभी ले लिया बोलता था तो कभी हुलुलु लिया बोलता था, बोलने नहीं आता था। फिर धीरे धीरे ये सब चीज सीखा, गीत गाना सीखा, प्रेयर करने नहीं आता था, हड़बड़ा जाता था। फिर सब धीरे धीरे उस भाई ने मुझे सिखाया, बताया, एक साथ वर्शिप करना, जाना, बहुत सारी चीजों का सामना करना होता था उस समय में। और हम चलते गए परमेश्वर की सेवकाई को करते गए। विरोध आता था, बहुत विरोध आता था, फिर भी हम खड़े रहते थे वहां पर। मैंने छोटे एज में विरोध देखा है, ये लोग मसीह लोगों को मारते पीटते। थोड़ा सा डर आता था, लेकिन हम फिर भी बोलते थे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो सेवक थे, प्रभु के दास लोग थे, वो सिखाते थे परमेश्वर है हमारे साथ में। हालेलुया। और फिर हम चलते थे, फिर धीरे धीरे एज बढ़ती गई, परमेश्वर में मैं चलता रहा। मेरे घर पे मेरी मम्मी को पथरी हो गया था। जाते जाते मेरे घर के लोग बोलने लगे, मैं भी बोलता था, कैसा परमेश्वर को मानते हो, वो अपने आप को बचा नहीं पाया। ये मैं बोलता था, कैसा परमेश्वर को मानते हो जो अपने आप को खुद नहीं बचा पाया, 3 किले टोक के उसको सूली पर टांग दिए हैं। वो ऐसा बोलता था मैं। और मैं वहाँ की कुछ जो पुराने जो क्रिश्चियन रहते हैं ना, रोमन कैथलिक वाले, उनको बोलता था ये लोग कुछ भी करते, क्रिसमस मनाते, ऐसा बहुत कुछ विरोध करता था उनका और बोला करता था।
और मैं सोचता था जरूर कुछ पाप किया होगा ये इनका ईश्वर, इसलिए इसको क्रूस पर सजा किसको मिलती है? जो गलती करता है। तो मैं भी ऐसा सोचता था कि सजा इसको इसलिए मिल रही है क्योंकि ये गलती किया होगा, ये ईश्वर गलती किया होगा करके, ये जरूर कुछ पाप किया होगा, बड़ा पाप किया होगा, इसलिए इतने दर्दनाक सजा मिल रही है करके। अब मुझे क्या पता था कि मैंने पाप किया था और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया था। हालेलुया। बाद में मुझे पता चली और फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, इस चीज को मैं देखा और मैं बहुत ऐसे चिढ़ाया करता था। धीरे धीरे ये सब चीजों को जानने लगा, पहचानने लगा, प्रभु में बढ़ने लगा। फिर मैं परमेश्वर को जानते जानते फिर आगे बढ़े, वर्शिप करने लगे, प्रभु की आराधना करने रहे, प्रभु में बढ़ते रहे और परमेश्वर ने धीरे धीरे करके हमको और बनाता गया। मेरा बोल चाल बदलने लगा, मेरा चाल चलन बदलने लगा, मेरा पहनना ओढ़ना बदलने लगा। सब चीजों को परमेश्वर ने धीरे धीरे 14-15 साल की एज में परमेश्वर ने सिखाया। हम किसी को कुछ वे रे से बात नहीं किया करते थे, किसी को गाली देना सब हम लोगों ने शुरू से ही सीख गया। और उस समय हमको डांटा जाता था तो हम सिर झुका के सुनते थे। आज किसी को डांटो ना तो आपकी डांट नहीं सुनेंगे। आज के बच्चे डांट नहीं सुनते हैं। छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल मत चला बोलने से इतना जिद करते, लड़ाई करते हैं। आजकल के नहीं सुनते। हम बहुत सुने, बहुत हमने आज्ञा का पालन किया, हमको बहुत तोड़ा गया, हमको बहुत कुछ बोला गया और हम सीखे। उनका पास्टर, हमारा पास्टर और जो प्रभाकर सोनी जी जो प्रचार कर रहे थे उनका पास्टर, हमारा पास्टर, सब एक ही पास्टर से हम सीखे हुए हैं। आज प्रभु की सेवकाई हर जगहों में कर रहे हैं और परमेश्वर इस प्रकार से कार्य किया। और जिस जगह में आराधना होता था उस जगह में फिर विरोध हो गया, चर्च बंद हो गई। आज जिस जगह में मैं चर्च लगाता हूँ आसपास में कोई चर्च नहीं है, एक मेरा ही चर्च है। कुछ विश्वासी बैठकर आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और जो 7 बजे वाला मीटिंग हुआ करता था वो 7 बजे वाला मीटिंग को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद सब कुछ बंद हो गया विरोध होने के कारण। फिर धीरे धीरे ये सब होने के बाद बंद हो गया था। फिर मैंने प्रभु की सेवकाई चालू की। अपने मेरे मौसा जी का घर है, वहां पर चर्च लगाया जाता है। वहां पर चर्च लगा के एवरीडे ऑनलाइन सर्विस चलता है और ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी बड़ी कैंसर की बीमारी को भी परमेश्वर ने चंगा किया। ऐसे ऐसे बीमारों को परमेश्वर ने चंगा किया। मैं उनको कभी मिलता नहीं, बहुत मतलब मिला हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मिला हूँ, लेकिन वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। वो लोग जुड़कर प्रार्थना कराते हैं और कभी कभी मैं उनके बीच में भी जाकर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर अद्भुत काम को करते हैं। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना, छोटा है या बड़ा है ये नहीं देखना, प्रभु के वचन को हमेशा देखना है। मैंने ये देखा और गलत संगति में मैं चोर लोगों के साथ संगति करता था। गांव का नाम क्या था? रामपुर चौराहा। तो वहां चोरी लोग मिलेंगे ना, चोर लोगों के साथ संगति किया करता था। कहीं जाकर लोहा उठा के चोरी करके ला देना और चोरी करके लाकर बेचते थे और उसको सिगरेट लेते थे। और उस समय पहले मूलचंद, सितार, गुटखा आता था, याद होगा आप लोगों को। मूलचंद, सितार, खजाना, ये गुटखा लोग पहले चलता था। वो सब गुटखा लोग को भी खा खा के हम लोग घूमते थे। ऐसी संगति लोग में था, चोरी करते थे। हमको गन वन लेके, तलवार लेकर भी दौड़ाया गया। मैं ऐसे चोर लोगों के साथ संगति मेरे था और मैं इस प्रकार से चोरी करने वालों के साथ घुमा फिरा करता था। लेकिन धीरे धीरे सब चीज को मैंने छोड़ दिया, परमेश्वर के पास आया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मैं कहीं और हूँ। और मैं जब अपने घर से निकलता हूँ, मैं ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोलता, लेकिन जब अपने घर से निकलता हूँ ना तो लोग देखते हैं, तो मेरे मोहल्ले के लोग भी बोलते हैं। अभी चुनाव हुआ, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तरफ ज्यादा घुसता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं वहां खड़ा होता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मदन को बुलाओ, वो बोलेगा। अभी बीजेपी पार्टी के कुछ लोग आए थे, मेरे को बुलाए, मैंने थोड़ा सा वहां पर क्या किया, भाषण दिया। मतलब मेरे मोहल्ले में भी एक अच्छी वो है और मैंने वहां पर जो है कुछ बातों को बोला, सब इम्प्रेस हुए, खुश हुए, वो लोग बोलने लगे, अच्छा बोले। इसलिए मुझे क्या करते वहां पर थोड़ा बोलने के लिए देते। तो परमेश्वर उस तरफ से भी क्या किया, मुझे बोलने का मौका दिया। हालेलुया। और मैंने बोला, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ही है जो आपके जीवन पर इस सब चीज को परिवर्तन करता है। यहाँ बैठे एक एक लोगों को परमेश्वर यूज और करना चाहता है, एक एक लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। बस आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से चल रहे हैं, आपके ऊपर है कि आप कैसा चाल चलन चल रहे हैं। अगर मैं उस समय में चोरी करते हुए, गांजा पीते हुए, अगर नशा करते हुए उन लोगों के साथ घूमते रहता, तो आज भी मैं किसी पीपल पेड़ के नीचे, किसी बरगद पेड़ के नीचे, या किसी जेल में, या किसी प्रकार के कई चीजों में फंसा होता और मृत्यु तक भी हो जाए रहती। लेकिन परमेश्वर ने 14-15 साल की एज में परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर की सेवकाई में हम निकल गए। आज तक प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। विरोध आ गई, समस्या आ गई, बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए, हम लोग हिले नहीं।
मेरे घर के लोग बोलते थे ये तो प्रार्थना कर रहा है, तो क्यों विदेश का परमेश्वर लोगों को मान रहा है, तू ईसाई क्यों बन रहा है, वो लोग ऐसा है वैसा है, ये बोलने लगा। प्रार्थना करता रहा। जैसे प्रभाकर सोनी जी के मम्मी जी का गवाही था, मतलब उन्होंने जो गवाही थी अपनी मम्मी का, मेरी मम्मी का भी गवाही। मेरी मम्मी को पथरी था और काम नहीं कर पाती थी। पथरी का दर्द है, इतना दर्दनाक होता है ना, असहनीय दर्द होता है। तड़प जाओगे आप, ऐसे किधर लौटूं, क्या करूं, कैसे करूं, आपको ये खतरनाक लगेगा आपको। इस टाइप का जो है उनको प्रॉब्लम होता था। और पता है जमीन पर इधर उधर लौटती थी कि दर्द कहीं से चला जाए। पथरी वाले जो होता है ना, पथरी स्टोन होता है, वो लोग समझ सकते हो, जान सकते हैं, जिनको हुआ होगा या फिर जो जानते इस बात को। मेरी मम्मी को ऐसा था। मेरी मम्मी को मैंने बोला चर्च नहीं जा रहा हूं, एक बार चर्च चलो। और मैंने मेरी मम्मी को चर्च लेके गया और चर्च ले जाने के बाद उनको संडे था उस दिन बैठाया। उस दिन संडे का दिन था। मेरी मम्मी को बोला परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। बैठी, आराधना की और वहीं पर परमेश्वर ने वचन सुनते सुनते चंगाई दे दी, दर्द गायब हो गया। जो मेरी मम्मी काम नहीं कर पाती थी, जो मेरी मम्मी जो है अच्छे से चल नहीं पाती थी, दिक्कत होता था। मैं जब चर्च से लेकर आया तो मेरी मम्मी को देखता हूँ कथली वथली और वो तकिया क्या जो बहुत सारी ऐसे कपड़ों को क्या कर रही है, पटक पटक के धो रही है। मैंने बोला क्या हो गया ऐसा करके, तो परमेश्वर ने चंगाई दी। मैंने बोला देख माँ, तू एक संडे चर्च गई, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और परमेश्वर ने मेरी मम्मी को चंगा कर दिया। फिर मेरे भाई सब लोग पूरे मेरे फैमिली क्या हुए, बदलने लगी और परमेश्वर को जानने लगी। मेरे द्वारा मेरे घराना क्या पाया, उद्धार पाया। परमेश्वर उनके जीवन को बदला। आसपास के लोगों में परमेश्वर को जानने लगे धीरे धीरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक व्यक्ति को नियुक्त करता है। आज ये टेका डोड़ा के जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, एक एक को परमेश्वर यूज करना चाहता है। और 12 चेले अगर दुनिया में उथल पुथल कर सकते हैं तो हम में बहुत सारे लोग हैं, हम भी दुनिया को उथल पुथल कर सकते हैं। अगर 12 है तो यहाँ 12 से ज्यादा है और परमेश्वर आपको भी चुनता है और परमेश्वर आपको भी यूज करना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए पीछे ना हटे, परमेश्वर के लिए आगे बढ़े, परमेश्वर के लिए आगे चले, परमेश्वर के हर एक बातों को सुने और चलते रहे। परमेश्वर यही आपके जीवन में चाहता है। हालेलुया। ये मेरी गवाही थी। अब मैं कुछ वचनों को आपके मध्य में रखूंगा। बहुत सारी परिस्थिति और समस्या आ जाती है तो हम डर जाते, घबरा जाते हैं। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। जैसा करोगे वैसा होगा। मैंने एक बात को बोला, एक दूध बेचने वाला आया और लेने वाला लेने चला गया दूध लेने। दूध वाले को फटा हुआ नोट देकर क्या किया, वो दूध ले लिया, लेकिन जैसे उसने दूध को गर्म किया उसका दूध फट गया। जैसा करोगे वैसा आपके जीवन पर होगा। आज बहुत सारे लोग हैं खुशी पर आपके साथ में रहते हैं, लेकिन जब आप दुख रहते हैं तो आपके जीवन पर कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं रहता। शादी पर 500 को इनवाइट करते हो, 500 के 500 पहुंच जाते, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो 50 लोग भी नहीं पहुंचते। शादी में लोग आगे नाचते हुए, दूल्हा के आगे नाचते हुए जाते हैं और किसी की मृत्यु हो जाती तो लोग पीछे हो जाते हैं। खुशी में आपके लोग आगे होते हैं और दुख में आपके पीछे हो जाते हैं। इस प्रकार से आज संसार में लोग हैं। लोगों के साथ संगति नहीं करना है जो इस प्रकार से है। हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं और हमको परमेश्वर के साथ चलते जाना है। पवित्र आत्मा के विषय आप लोगों ने अभी सुना। पवित्र आत्मा ऐसा है, आप गाली बकने वाला रहोगे तो अंदर से बोलेगा तू गलत बोल रहा है। झूठ बोलने वाले रहोगे तो अंदर से गवाही करेगा। जिस दिन पवित्र आत्मा मिला ना, आपको बताना चाहता हूं, ऐसा लगता था कि बस प्रार्थना ही में बैठे रहूं, उठूं मत, आराधना ही करते रहूं। हम लोग भी उछलते हैं, ऐसा उछलते थे। परमेश्वर की जब आत्मा हमारे अंदर में आई ना, हम भर गए आत्मा में। अब प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इतना खो गए कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम और भी कुछ करें। हमको सिर्फ प्रार्थना का ही मन लगता था। हम प्रार्थना ही किया करते थे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक एक लोग योद्धा हो, बोलो मैं योद्धा हूँ, मैं योद्धा हूँ। सब लोग बोले मैं योद्धा हूँ, मैं योद्धा हूँ। परेशान मत होइए, आप ये योद्धा है जो हर एक बीमारी को आप हरा सकते हैं। जब हम प्रार्थना करके कैंसर को हरा दिए, कैंसर की बीमारी को कैंसल कर दिए, तो आप ये काम कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, कहा मेरे से भी बड़े बड़े काम। परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर देता है। आपको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आज बहुत जगह मुर्दे जिंदा होते कि नहीं होते, देखे हैं आप लोगों ने, देखे हैं? हालेलुया, होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, आ रहा है तूफान तो बन जाओ इस तूफान।
हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा पास्टर जी, मैं भी कुछ थोड़ा बोलता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ मैं भी ऐसा बोलता हूँ। आ रहा है तूफान तो बन जाओ तूफान, है ना। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपको पत्थर फेंक रहा है तो उसका सीढ़ी बना और चलने लगो। कोई पत्थर फेंक दिया तो सर फूट गया, ऐसा नहीं सोचना कि कुछ हो रहा है। आपको पत्थर फेंक रहे हैं, सीढ़ी बनाते जाओ, पत्थर फेंक रहे हैं, सीढ़ी बनाते जाओ। ईंट का जवाब पत्थर से वाला कहावत है। मैं अपनी कलीसिया में एक बात बोलता हूँ, कोई तुम्हें पत्थर फेंक के मार दे तो फूल फेंक देना। मतलब समझते हैं? नफरत का जवाब प्रेम से। पत्थर फेंक दे तो फूल फेंक दो, लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं फेंकना। मैं कुछ और बात को सिखा रहा हूं, मैं कुछ और बात को बताना चाहता हूं। अगर कोई आपको पत्थर फेंक के मारे तो आपको फूल फेंकना, मतलब आपको नफरत का जवाब प्रेम से देना है। वो हमारे साथ वैसा करेगा और हम भी उसके साथ वैसा करेंगे तो हम भी उसके जैसे हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना है। हमको परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर के लोग हैं, प्रेम अंदर में रहना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं उस निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है। और चलते चलते हम उस निशानी की ओर दौड़ा चला जाते हैं। आज हमारा लक्ष्य क्या है? घर बनाना, शादी करना, या फिर और भी कुछ करना, बिजनेस करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। आपका लक्ष्य क्या है? मसीहों का अगर लक्ष्य नहीं है तो मसीह जीवन में भी चलना कोई मतलब नहीं है। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आज बहुतों का लक्ष्य है बहुत पैसा कमाना, आज बहुतों का लक्ष्य है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, आज बहुतों का लक्ष्य है बड़े सरकारी नौकरी में जाना और कुछ कुछ करना। चाहिए मुझे ये सब चीजों का कोई वो नहीं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, आप लोग का मसीह में आने का लक्ष्य क्या है? ये सवाल आपसे सभी लोग बोलेंगे, ठीक है? हालेलुया। मसीह में आप लोग आए हैं, आपका लक्ष्य क्या है? कहीं ना कहीं आप अपनी बीमारी से, अपनी समस्याओं से क्या है, प्रॉब्लम में आए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति चंगाई बीमार है, चंगा हो जाएगा और ठीक होने के बाद वो नरक जाएगा, जा सकता है कि नहीं जा सकता? लेकिन एक जीवन बदल गया और प्रभु के पीछे चल रहा है और वो मर गया तो स्वर्ग जाएगा। चंगाई बड़ी है कि जीवन बदलना और वचन के हिसाब से चलना बड़ा है। आज किसके पीछे ज्यादा भाग रहे हैं? वचन और परमेश्वर के पीछे भागते रहो। चंगाई आपके पीछे, पैसा आपके पीछे, सब चीज आपके पीछे। यीशु के पीछे चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। मैंने पूछा आपका लक्ष्य क्या है प्रभु? आप लोग का लक्ष्य, जो भी आपके मन में सवाल आता है बताइए। परमेश्वर के पीछे चलना। बहुत अच्छा, और बोलते जाइए, बोलिए ना, आप लोग भी बोलिए, बोलिए ना, सब लोग बोलिए, चुप मत रहिए। नहीं तो प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु जितनी होंगी आत्मा है सब चले जाए, दूर हो जाए प्रभु। बोलने वाले यहाँ पर तैयार हो। हमारा अंदाज ऐसी है, हम लोग ऐसी प्रचार करते हैं। मैं तो सीजी इलाके में रहता हूँ, वहां पर छत्तीसगढ़िया लोग बहुत है, बोलता भी है ना। हमारे पास्टर जी लोग हैं, सिटी में रहते हैं, मैं तो वो इलाके में रहता हूँ, गांव इलाके में रहता हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं उस जगह में जो है ये सब चीजों को देखता हूँ। मैं पूछा आप लोगों का आपका लक्ष्य क्या है? मसीह में आपका लक्ष्य क्या है? बोलिए। बिना लक्ष्य के कोई आगे नहीं बढ़ता। हर कोई चाहता होगा मैं डॉक्टर बनूंगा बड़ा होकर, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। आपका लक्ष्य क्या है मसीह में? क्या बस हम आ गए एंटरटेनमेंट के लिए, गीत गाते, आराधना करते, कूद के हम नाचते हैं, यही बस रह गया है? क्या है आपका लक्ष्य? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज एक चाबी दे के जा रहा हूँ, घुमाना मत। और सेकंड टाइम मैं यहाँ आऊंगा तो चाबी मांगूंगा, आप मेरे को देना, ताकि वो वहां पर वो उसको खोल कर हम अंदर जा सके। ताला मेरे पास है, चाबी आपको दे के जा रहा हूँ, ठीक है? आपका मसीह में एक लक्ष्य होना चाहिए, मसीह यीशु के जैसा बनना। हर एक मसीह का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे उसके जैसा बनना है, क्योंकि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा आपका भी स्वभाव हो। और यदि आप उसके जैसा नहीं बन रहे हैं तो याद रखना, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपको और मुझे परमेश्वर के जैसा बनना है। आज परमेश्वर कहता है, हालेलुया। छोटी मोटी गलती सबसे होती है, मेरे से भी होती है, आपसे होती है। मुंह फुला के चलते रहोगे और बोलोगे नहीं माफी मांगूंगा, झुकेगा नहीं वाला डायलॉग देते रहोगे तो एक दिन प्रभु ऐसे लिटा देगा, उठ भी नहीं पाएंगे हम। इसलिए सब फिल्मी डायलॉग को दूर करके हम परमेश्वर के सामने जाकर झुके और बोले, प्रभु तू है,
हम तेरे जैसा बनेंगे। भाई बहन एक दूसरे को माफ करें। मैंने कहा ईंट का जवाब, बहुत अच्छा, जोर से बोलेंगे, ईंट का जवाब फूल से। विरोध करने वाले को प्रेम करो, बोलो परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। हालेलुया। इसलिए कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से मत देना। अब ये कहावत चेंज कर लेना, ठीक है? वो ईंट का जवाब पत्थर से बोलेगा तो आप ईंट का जवाब फूल से बोलना। लेकिन याद रखिए, लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं। मतलब कुछ बातें सिखा रहा हूँ, ये एक बात है, ये आत्मा में समझो कि प्रेम से आपको जवाब देना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हर एक परिस्थिति में खड़े रहना है। हर एक परिस्थिति में आ जाए तूफान तो बन जाओ इस्तेफान। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग यीशु के जैसा बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु के जैसा सब बनना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन दुख सहना, क्रूस उठा के चलो बोलने से नहीं हो पाएगा। नहीं चल पाते ना। क्रूस उठाने का मतलब समझते हैं? दुख उठाकर चलना, बहुत तकलीफों को सहना। क्या सुन पाओगे? शास्त्री और फरीसी बोलते थे ये कैसे सबके दिन ये ऐसा काम करता है। बहुत दोष लगाते थे, आरोप लगाते थे। अभी कोई आपको कुछ बोल दे तो आप मुंह फुला लेते हैं। होता है, बहुत होता है। मैं आपको बोलता हूं किसी से कोई नफरत मत रखो। एक कटोरी कोई सब्जी भर के ला देना तो ले बहनी, तो एक कटोरी सब्जी चिकन दे मैं 2 कटोरी तो भर के देता हूं, ले। ये है प्रेम। कोई आपके लिए थोड़ा करे उसके लिए ज्यादा करो। परमेश्वर में इस प्रकार से तो करना है, परमेश्वर में इस प्रकार से तो बढ़ना है। यही तो परमेश्वर चाहता है आप लोगों से, मेरे से। और परमेश्वर बढ़ते जाए, करते जाए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सुन रहे बात को कलीसिया? एक एक को तैयार होना है, आप एक एक को रेडी होना है। खड़े रहिए। लोग बाहर में देखिए बहुत जगहों में खड़े रहते हैं। हम मसीह लोग एक नहीं हो पाएंगे तो कैसे परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा? मेरा देख के मुझे जितने भी यंग लोग हैं ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने पास्टर जी से भी बात किया, हमारे प्रभाकर सोनी जी से। जरूर मिल के जाएंगे हम लोग सबसे। यंग लोगों को देखकर, बाकी लोगों को भी देखकर, आप लोग भी यंग है, प्रभु में कोई बूढ़ा नहीं, सब यंग रहता, याद रखना, ठीक है? स्वर्ग में सब यंग दिखाई देंगे, वहां पर कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, सब यंग रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में सब जवान हैं आप लोग। अंकल आप लोग सब जवान हैं, जितने बैठे सब जवान हैं। बोलिए मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तैयार होकर परमेश्वर का काम करे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम करना है और बढ़ना है। और इस भानु प्रतापपुर के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह का नाम गूंजना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में प्रभु का नाम को हमको क्या करना है? लेना है। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक व्यक्ति आया इंडिया पर और एक व्यक्ति ने प्रचार किया। भले उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस व्यक्ति ने 7 कलीसिया को स्थापित कर दिया और उसके बाद अपने आप को शहीद हो गया। लेकिन उसके द्वारा आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। पता है आप लोगों को, एक व्यक्ति आया था थोमा, उसी के द्वारा आज इंडिया पर परमेश्वर का राज्य फैल पाया है। कितना व्यक्ति था? इधर कितने बैठे? आपके पड़ोस वाले जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, उसको भी समझना है कि ये कब प्रभु को जानेंगे। प्रार्थना करना, दुआ करना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए कुछ वचनों को देखेंगे और वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। टॉपिक है चाहे कितनी भी कुछ बिगड़ जाए, परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया। चाहे कितना कुछ बिगड़ जाए, परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। निकालेंगे भजन संहिता 27 अध्याय, उसका 1 और 6। कोई पढ़ने में मदद कीजिएगा। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? ओके, कोई भाई में से पढ़ देंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं?
हालेलुया। परमेश्वर हमारा सब कुछ है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हर एक को परमेश्वर आज कहता है किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर की इच्छा अगर आपके जीवन पर जो है ना वो होकर रहेगा। परमेश्वर आपको जो बढ़ाना चाहेगा तो बढ़ाएगा, घटाना चाहेगा तो घटाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वही करेगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन कुछ लोग हम ऐसे हो जाते हैं योना के समान, 33 को बोलने से किधर जाते हैं, नीनिवे को बोलने से। मैं भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा बीच में घुमाता हूँ ताकि देखता हूँ कि कितने लोग वचन को जानते हैं, समझते हैं। हालेलुया। मैं मेरे चर्च में प्रचार करता और बोलता हूँ कि जक्कई आम के पेड़ में चढ़ गया और यीशु को देख रहा था। कहाँ चढ़ गया था? आम के पेड़ में। कहाँ चढ़ा था? ऐसी प्रचार करते तो कभी कभी वो लोग भी आम का पेड़ में बोलते। आम का पेड़ नहीं था भाई, गुलर का पेड़ था। योना किधर चला गया? किधर जाने बोला था प्रभु? नीनिवे जाना बोला था, 33 को चला गया। आज हम भी बोल रहे हैं ना टेका डोड़ा जाना है, लेकिन हम चले जा रहे हैं साले गांव, है ना? ऐसे ही हो रहा है, चले जा रहे कि नहीं? अभी मैं उधर ठहरा हूँ, वही गांव जानता हूँ, और एक इधर जानता हूँ भैंस मुंडी, और बहुत कुछ अभी जानना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। किसका भय खाऊं, किससे डरूं? मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे पास परमेश्वर है। वचन ऐसे ऐसे कहता है, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारे अंदर में रहूंगा। और क्या चाहिए आपको? मैंने एक बात आपको बोला, एक व्यक्ति मेडिसिन खाकर बाद में ठीक होता है, लेकिन आप जब बोलते हो ना परमेश्वर तेरे साथ है, तुझे चंगा करेगा, उससे वो खड़ा होकर परमेश्वर उसे चंगाई देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं शॉक्ड रह गया उस दिन जिस दिन कैंसर को हमने प्रार्थना से हरा दिया। मैं उसको ढाढ़स जिस तरह बोलता रहा, हमारे जीजा जी को एक है, बोलता रहा परमेश्वर जय देगा, आप चंगे होंगे। सब चीज हो गया, वो कैंसर की बीमारी को हरा दिया। ये बहुत बड़ी गवाही है। कैंसर से बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी कैंसर का जो इलाज है ढूंढ लिए हैं। लेकिन उस समय की बात बता रहा हूँ, कुछ सालों की बात है। हालेलुया, परमेश्वर ने चंगा कर दिया, चंगाई दे दी। आज मैं हर जगह बोलता हूँ बात को, संसारिक लोगों को भी बोलता हूँ, बाकी लोगों को भी बोलता हूँ, परमेश्वर चंगा कर सकता है। किसका भय खाऊं, किससे डरूं? मेरे साथ परमेश्वर है। कुछ भी बिगड़ जाए मेरे प्रियो, आपका कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके साथ में है। मैंने बताया आपको, एक गड्ढा आएगा। घर बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? गड्ढा करना पड़ता है। बिना गड्ढा का घर बना दोगे क्या? गड्ढा करना पड़ेगा, आपको गड्ढा करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें नींव बनाकर आपको क्या करना है, फिर बीम और जो भी होता है वो देख कर क्या करते हैं आप, फिर दीवार खड़ा करते हैं, फिर बनता है। परमेश्वर अभी आपको गड्ढे में रखा है, मतलब आपका नींव आपको परमेश्वर ने बना दिया। अब उसके बाद उसमें दीवार खड़ी होगी और परमेश्वर क्या करेगा, आपको एक बड़ा ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। यूसुफ का भी ऐसा ही संघर्ष था, ऐसे उसने स्ट्रगल किया, ऐसे ही अपने जीवन पर चलता रहा। एक दिन ऊंचे पर खड़ा किया कि नहीं? जो धीरज नहीं धरता है वो नहीं देख पाता है। धीर में और हड़बड़ी में क्या चाहिए आपको? धीर में खीर के हड़बड़ी में गड़बड़ी। हालेलुया, आपको और मुझे परमेश्वर में धीरज धरना है। अय्यूब ने धीरज धरा, यूसुफ ने धीरज धरा, दानियल ने धीरज धरा। हर एक परमेश्वर के लोगों ने धीरज धरा और परमेश्वर में बढ़ते रहे। उनका प्रार्थना को उत्तर आया कि नहीं आया? परमेश्वर चाहे कितना भी कुछ बिगड़ा क्यों ना हो, सब कुछ सुधार देता है। तकलीफों में और समस्याओं में बस आपको चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, गुड़गुड़ाना नहीं। परमेश्वर ने इस्राएली को क्या कहा? मैंने तुम्हारा गुड़गुड़ाना सुना है। 11 दिन का रास्ता था और 40 वर्ष में बदल गया। इस्राएलियों का 11 दिन का रास्ता था और 40 वर्ष में बदल गया। हालेलुया, कैसे ऐसे हुआ? कैसे ऐसे हुआ? पता है, कई बार हम लोग अपने जीवन पर बहुत सारी प्रॉब्लम और समस्याओं को क्या करते हैं, ले आते हैं। और इसलिए हमारा जो प्रार्थना होता है ना, हम थक जाते हैं, बोलते हैं अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा है, कुड़कुड़ाने लगता है, सोचने लगते कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, धीरज रखिए, कुड़कुड़ाए मत। परमेश्वर आपकी हालातों को, आपकी बिगड़ी परिस्थितियों को भी बदलना जानता है। आपकी मुसीबतों को भी परमेश्वर ठीक करना चाहता है, बस आपको कुड़कुड़ाना नहीं।
परमेश्वर आपको ना कहे तेरा गुड़गुड़ाना मैंने सुना है, वरन कुर्लीनियुस के समान कहना चाहिए मैं तेरे दान और तेरे प्रार्थना परमेश्वर के पास स्मरण के लिए पहुंचे। नेगेटिविटी वाला बात नहीं पहुंचना चाहिए प्रभु के पास, पॉजिटिविटी वाला बात पहुंचना चाहिए। ये खराई से चल रहा है। हालेलुया। अब्राहम के पास आपको ले जाऊंगा। अब्राहम अपने बेटे इसहाक को जब बलि करने जा रहा था तो उसके साथ कुछ सहकर्मी उसके गधे पर लेकर उसको क्या कर रहे थे, जा रहे थे। किसको? इसहाक को। अब्राहम विश्वास का मूल पिता है। हालेलुया। उसके जैसा विश्वास बाइबल में बहुत खतरनाक विश्वास। सुनेंगे ध्यान से। हेलो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब लोग यही है टीकाडोड़ा में? अमेरिका तो नहीं गए? मतलब ध्यान तो उधर नहीं गया? सब लोग सुन रहे हैं? पीछे वाले रिस्पॉन्स करेंगे। हालेलुया। इधर देखेंगे सब लोग। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलते रहे, परमेश्वर के साथ आपको वचन के अनुसार करते रहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ बताना चाहता है, परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है आपको और मुझे, उस प्रकार से करना भी है। मैं क्या बोल रहा था अभी? अब्राहम के विषय। हाँ, खतरनाक विश्वास अब्राहम। राइट। उसने कहा अपने सहकर्मियों को, उसके साथ जो गए हुए थे उसके सहायक, उनको बोला मैं और मेरा बेटा ऊपर जाते हैं। इसहाक को पता था कि मैं बलि होने वाला हूं? अब्राहम जानता था, परमेश्वर ने बोला था और वो अपनी बात को सुन के जा रहा था। उसके साथ गए हुए लोग, वो लोग भी, उनको बोला तुम यहां ठहरे रहना और मैं और मेरा बेटा क्या करते हैं, जाकर भेंट चढ़ाकर वापस। मुझे एक बात बताइए, जब उधर जाकर बलि कर देगा तो एक व्यक्ति आएगा कि दो व्यक्ति आएगा? तो अब्राहम क्या बोल रहा है? वहां जाते हैं और फिर मैं और मेरा बेटा जाते हैं और फिर, तो बलि करने के बाद एक आता है कि दो आएगा? बलि हुआ क्या? इसका विश्वास देखो। पहले विश्वास कर रहा है। यरीहो की दीवार पता है आपको, बाद में नहीं गिरा, तब धन्यवाद नहीं दिए। उन्होंने पहले धन्यवाद किया और उसके बाद क्या हो गया? गिर गया। हालेलुया। और एक बात आपको बताता हूं, अब्राहम बोल रहा है मैं और मेरा बेटा जाते, भेंट चढ़ा के वापस आते, आराधना करके वापस आते हैं। इसका विश्वास यहीं पर देखो। ये जान गया था कि मैं जाऊंगा, दो हम जाएंगे, मेरे बेटा और मैं जाएंगे और मेरा बेटा और मैं वापस भी आएंगे। परमेश्वर पर यह विश्वास है। हालेलुया। अच्छे से पढ़कर देखिए, वहां पर वो बोलता है हम लोग जाते हैं और फिर वापस आते हैं। जाओगे दो तो एक ही आओगे, क्योंकि बलि करने जा रहा है। लेकिन यहीं पर विश्वास करता कहता है हम जाकर वापस आते हैं। और जाकर जैसे उसने अपने बेटे के ऊपर ऐसे छुरा जब उसको काट रहा था, बलि करने वाला था, परमेश्वर ने उसके लिए क्या कर दिया? उपाय कर दिया। हालेलुया। हम सोचते परमेश्वर ने कहा, आज आपको और मेरे को परमेश्वर यही बात कहे ना, अपने बेटे को बलि कर दे, तो आप लोग सोचेंगे प्रभु का आवाज है कि शैतान का आवाज है? कुछ लोग बोलेंगे शैतान का आवाज है। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता। इतने सालों के बाद परमेश्वर ने एक संतान दिया और उसी को बलि करने के लिए बोल रहा है। आप और मैं रहते तो परमेश्वर का क्या करते? बहुत बुरा भला बोलते, इजराइलियों के समान बोलते। जैसे इजरायली बोलते थे, कहां मरने को ले आया, कुछ कर दिया, ये सब चीज हमको खाने को नहीं मिल रहा, मिस्र में ठीक थे, ये कहां यहाँ पर आ गए। ऐसे सब बातों को वो क्या करता था? वो लोग बोला करते थे। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था, उसका विश्वास अलग था। उसने कहा हम जाते हैं फिर वापस आते हैं। हालेलुया। आपको भी बोलना है मेरा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर काम को पूरा करना जानता है। हालेलुया। आप अगर कर्ज में हैं तो ये बोलना परमेश्वर कर्ज को छुड़ा दिया, ठीक कर दिया, छुटकारा हो गया मेरा कर्ज से। परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। कैंसर की बीमारी में उनको एक बात को बोला था, वो जीजा जी को एक बात बोला था, कभी भी मत बोलना कि मुझे कैंसर है, यही बोलना कि मैं ठीक हो गया हूं। और प्रभु के अनुग्रह से आज वो ठीक है और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। ऐसा उनका विश्वास के द्वारा है, हो पाया है, ऐसा प्रार्थना के द्वारा हो पाया है। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपका जो शब्द होता है ना, घोषणा करते रहना है, आपको बोलते रहना है कि परमेश्वर मुझे सब चीज ठीक है, मेरे जीवन में सब ठीक है। बीमार भी रहो ना, सिर भी दुखता रहे तो भी आराधना करते रहो। मैंने अपने जीवन पर बहुत ऐसी गवाही को अपने जीवन पर देखा है। तबियत खराब रहते हुए भी मैंने आराधना की, परमेश्वर ने चंगाई दिया है। परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। किसका भय खाऊं, किससे डरूं? चाहे कैसी भी हालात हो, सब कुछ परमेश्वर नया कर देता है।
हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद निकालेंगे यशायाह 43 का 1। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कोई पढ़ने में मदद करेंगे। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, हरे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। एक एक लोगों को परमेश्वर नाम लेकर बुलाया है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने इसहाक को बुलाया, याकूब को बुलाया, आज आपको भी परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। विश्वास करते प्रभु पर। कैंसर को भी हरा देते हैं हम लोग। आप लोग परेशान होने वाले लोग नहीं, आप लोग योद्धा हैं। योद्धा को जब युद्ध करने के लिए भेजा जाता है तो मरने जा रहा हूं बोल के जाता है कि मारने जा रहा हूं बोल के जाता है? तो आप लोग क्या सोच के जाते हैं? मसीह में प्रभु के पास आए, क्या सोच कर आए? परमेश्वर में कुछ अद्भुत होगा, परमेश्वर अद्भुत करेगा, हम भी प्रभु का काम करेंगे, हम भी परमेश्वर के लिए जिएंगे मरेंगे। अभी बोले ना, जीना मसीह और मर जाना, ऐसा बोले थे आप। हालेलुया। अगर आपके जीवन पर ये सब बातें अगर नहीं है, नहीं दिखाई देता कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। फिर हम जवाब कैसे देंगे आपके ऊपर है। इसलिए आज तैयार हो जाए परमेश्वर के लिए, आज तैयार हो जाए परमेश्वर के राज्य के लिए। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा, यहाँ पर लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है, मत डर। बीमारी से डरना नहीं, कर्ज से डरना नहीं, मुसीबत से डरना नहीं, समस्याओं से डरना नहीं, वरन आ जाए तूफान तो बन जाओ इस तूफान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई पत्थर फेंके तो पत्थर को कैच कर लो और सीढ़ी बनाओ और उसमें चलो, क्योंकि आपका शत्रु भी चाहता है कि तुम सीढ़ी बनाओ और चलो। पत्थर फेंक रहा है, कैच ले लो ना, सीढ़ी बनाते जाओ ना। आप सोच रहे पत्थर फेंक रहा है तो कुछ होगा नहीं, वो आपके लिए, परमेश्वर आपके लिए बुराई से भी भलाई उत्पन्न कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। चलते रहे परमेश्वर के साथ, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कैसी भी हो। हालेलुया। करो परस्तिस और परमेश्वर की आराधना की, ऐसे भागी हो जाओ, ऐसे परमेश्वर के कार्य को करते जाओ कि आप एक कुछ नया को देखने पाएंगे। पवित्र आत्मा से भरो, प्रार्थना में रहो, परमेश्वर के साथ चलते रहो, परमेश्वर आपके जीवन पर कुछ नया को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोले कि चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। फिर भी परमेश्वर सब कुछ नया मेरे जीवन पर नया कर देगा। जीवन पर नया। मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने एलिया को लज्जित होने नहीं दिया, उसने मूसा को लज्जित होने नहीं दिया, उसने सबको बचाया। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। अब क्या करे? परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? बोलिए, तेरे हाथ में क्या है? उसे क्या करना है? आपके हाथ में क्या है? इसको बोलो कैंसर कैंसल। हालेलुया। इसी को पकड़ के बोलना है कर्जा चले गया है, इसी को पकड़ के बोलना है बुखार चले गया है, इसी को बोल के पकड़ के बोलना है परमेश्वर मेरे जीवन पर सब कुछ नया कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आगे लाल समुद्र है और पीछे क्या है? फिरौन की लाठी को मारा। किधर से आवाज आई? एलिया जब वो नबियों के पास था, बाल के किधर देखा? मूसा किधर देखा? दानियल किधर देखा? सद्रक मेशक अबेदनगो किधर देखे? सब लोग ऊपर देख रहे हैं और हम इधर उधर देख रहे हैं। ऊपर देखना है। हालेलुया, ऊपर देखना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर, या अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हम जानते तू प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा प्रभु। हम जानते हमें लज्जित होने नहीं देगा, हमें मुसीबत और प्रॉब्लम में पड़ने नहीं देगा। हम जानते तू बचा सकता है, तू छुड़ा सकता है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ बोल के आपको धन्यवाद देना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। परिस्थिति कैसे हो, तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम। अय्यूब का धीरज को देख लो।
अब्राहम का विश्वास देख लो, यूसुफ का विश्वास देख लो, ये सब परमेश्वर के साथ चलते थे। इन सब को परमेश्वर ने बचाया, इन सब को परमेश्वर ने छुड़ाया, इन सब के जीवन पर तकलीफें आई, समस्या आई, और परमेश्वर ने इनके प्रार्थना का उत्तर भी दिया और इनको ऊंचे पर भी खड़ा किया है। आज आपके और मेरे जीवन पर भी परमेश्वर ऐसा ही होने देता है ताकि हम आगे बढ़े। गवाही छोटी नहीं, गवाही बड़ी परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। बड़ी गवाही चाहते हैं कि छोटी गवाही? तो तकलीफ और समस्याओं में भी प्रभु को आपको याद करना है कि प्रभु तू मेरे साथ है, तो हर एक तकलीफों में मेरे साथ है। मैं जानता हूं परमेश्वर तू बचा सकता है, छुड़ा सकता है। वो इजराइल का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति, एक गवाही बोलूंगा और उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। सॉरी पास्टर जी, थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं। एक गवाही बोलूंगा और मैं समाप्त कर दूंगा। मैंने शुरू में बोला कि मुर्दे भी जी उठते हैं, जिंदा हो जाते हैं। ऐसी एक घटना मेरे लाइफ पे हुई, और वो भी मैं, एक मेरे जीजा जी हैं, बॉम्बे में रहते हैं वो लोग, और बॉम्बे से मुझे कॉल आया। मैं उनसे मुलाकात आज तक नहीं किया हूं, सिर्फ फोन से बातें होती है, और मैंने वीडियो कॉलिंग में उनको देखा है। बहुत बड़ी गवाही है, ध्यान से सुनिए, मैं फिर समाप्त कर दूंगा, ठीक है? और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, मुझे नहीं पता। वो एक दीदी को मेरा नंबर कहीं से मिला, हमसे कहीं में किसी ने नंबर दिया, और पता है वो फोन लगाते साथ बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी कि भाई मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो, वो कोमा में चले गए हैं। कोमा से बाहर आते हैं क्या व्यक्ति? चांसेस रहता है क्या? बहुत मुश्किल भरी घड़ी है वो कोमा में जाना, और ऐसी दशा में वो चले गए थे। कोई रिस्पांस नहीं कर रहे थे, सब कुछ बंद हो गया था। उन्होंने फोन लगाया, बोला, डॉक्टर ने बोला आपके हस्बैंड मुश्किल है, हम हाथ खड़े करते हैं, देखो अगर ऊपर वाला सुनता है तो प्रार्थना करो। उन्होंने फोन लगाया, बोले सुनी थी होगी, प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, मेरे हस्बैंड भी जिंदा हो जाएंगे, परमेश्वर ठीक करेगा, मतलब मेरे हस्बैंड ठीक होंगे, परमेश्वर चंगा करेगा करके वो जानती थी, सुनी। और उनको किसी ने बताया, मेरा नंबर उनको मिला, मुझे कॉल किए। कॉल करने के बाद रात का 2 बज रहा था, और मैं मेरे फोन को कभी भी साइलेंट करके नहीं सोता, मेरे एक आदत है। क्यों नहीं सोता? क्योंकि रात को कोई भी विश्वासी फोन कर सकता है, किसी को भी तकलीफ हो सकती है। और एक दिन मैं इसलिए फोन साइलेंट नहीं करता हूं और सोता हूं, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ, किसी की मृत्यु हो गई थी, और मुझे वो लोग कम से कम 20-25 बार फोन किए थे, और मैं फोन नहीं उठा पा रहा था। कारण ये था कि मैं साइलेंट करके रखा था। लेकिन चर्च पे आप साइलेंट करके रखिए, लेकिन बंद ना करें, क्योंकि कोई इमरजेंसी कॉल भी आ सकते हैं, इसलिए आपको जरूर ये ध्यान दें। मैं इसलिए फोन को चालू करके रखा, जस्ट मेरे कान पे पड़ी, मैंने फोन उठाया, बोली फूट फूट कर रो रही है, बोल रही है भाई मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो, वो हॉस्पिटल में है। बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी, और मैं जानता हूं कि एक पत्नी के लिए उसका पति क्या होता है, और बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी। मैंने बोला क्या हो गया दीदी, क्या किस वजह से आप रो रहे हैं? बोले मेरे पति हॉस्पिटल में है, उनको प्रॉब्लम है। और उस समय में वो कुछ प्रॉब्लम बताई, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लमों को उन्होंने बताया, और बोली कि वो हॉस्पिटल में पड़े, प्रेयर करो, प्रार्थना करो। उड़िया में बोलने लगी। मैं उनके लिए फिर बोला मैं प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, आप रोइए मत। रो रो कर मेरे से प्रार्थना सुनने लगी। मैंने बोला प्रभु अब उनको चंगा करेगा। उस दिन प्रार्थना किया, कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। रात भर उस दिन सो नहीं पाया। वो दिन था शुक्रवार का। रात भर वो 1-1 घंटे में मुझे प्रार्थना के लिए फोन करती थी, भाई फोन प्रार्थना कर दो, भाई प्रार्थना कर दो, भाई प्रार्थना कर दो, भाई प्रार्थना कर दो। ऐसा कर करके उसने 1 घंटा में फोन लगाती थी। रात भर मैं सोया नहीं। ऐसा करके पूरा दिन भर चला गया। दिन में भी बहुत बार फोन की, अपने ऑफिस में रहता था, वहां से भी दूर में जाकर प्रेयर करता था। उसके बाद ऐसा कर करके शुक्रवार का दिन चला गया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने और मुझे प्रेयर के लिए बोला। वो दिन शनिवार का था, और फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मैंने बोला परमेश्वर उनको चंगा करेगा, दीदी आप ढाढ़स रखिए। डॉक्टर बोला अब हम नहीं बचा पाएंगे, माफ करना, स्थिति बहुत खराब होगी। और एक डॉक्टर ने तो बोल दिया वो नहीं है करके। ये बात सुनकर वो दीदी काफी रोने लगी, बोली उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बताना चाहता हूँ वो मर चुके थे।
डॉक्टर ने ऐसा जवाब दे दिया था, बोल दिया था। फिर वो मुझे प्रेयर के लिए फोन की, शनिवार का दिन था। मैंने प्रेयर करते गया मैं बोला वीडियो कॉल में मुझे थोड़ा दिखाओ। गए वहां पर दिखाए, सब कुछ बंद है, पूरा एकदम से ऐसा चुपचाप, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। प्रेयर किया वीडियो कॉलिंग में। आपको बताना चाहता हूँ, प्रेयर करने के बाद डॉक्टर आए यहाँ पर, चलो हटो लिख लो, ऐसा करके उनको भगा दिए, निकाल दिए। प्रेयर हो गई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर दीदी को बोलते हैं, आपके हस्बैंड का बॉडी क्या हो रहा है, हिल रहा है। तुरंत डॉक्टरों ने क्या किया, अपना जो भी है वो लगाया। लगाने के बाद देखा कि कुछ हो रहा है करके, और उसके बाद जो है प्रार्थना करने के बाद ये सब चीज होने लगा। दीदी फिर मुझे कॉल नहीं, बोले कि उनको होश आ रहा है भाई, प्रार्थना करो, दुआ करो करके। उसके बाद मैंने उनके लिए प्रार्थना करते गया, कंटिन्यू 1 घंटे तक प्रार्थना करते गया। परमेश्वर ने उनके बॉडी पर ऐसा जान डाला, ऐसा शरीर चालू हो गया। धीरे धीरे उनका हार्ट जो होता था वो भी, पल्स वगैरह सब चालू होने लगा। परमेश्वर उनके जीवन पर ऐसा काम किया ना कि परमेश्वर छुआ, और मैंने देखा एक पवित्र आत्मा वहां पर था और परमेश्वर ने उसको छुआ। और उसके बाद वो जीजा जी मेरे जो है धीरे धीरे वो चालू हो गए। आंख खुलने के बाद ऐसा ऐसा देखने लगे, और देखने के बाद ये सब चीज धीरे धीरे चलता रहा। फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है, बाहर जाओ, रहो इधर। और फिर उसके बाद दीदी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, अब प्रभु धीरे धीरे काम कर रहे हैं। मैंने फिर उनके लिए प्रेयर की, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना बंद नहीं हुआ। और पता है सबसे बड़ी बात, मैंने उपवास के साथ प्रार्थना किया था। और उनके एक बात बोला था, उनके घर वाले बोले थे हो सकता है तो इधर उधर से भी जाओ और करके देखो। उन लोगों ने क्या बोला पता है, किन लोगों की बात बोल रहा हूँ, समझ गए बात? उधर भी जाओ। तो उन लोगों ने क्या बोला, नहीं बचेंगे, हम लोग भी अपने से देख लिए, नहीं बचेंगे, ऐसे बोले। मैंने बोला वो बात सब झूठा है, मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं और मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है करके मैंने उनको ढाढ़स दिया, हिम्मत दिया। और उसके बाद वो उम्मीद रखी, फोन करती रही, उम्मीद नहीं हारी। जैसे परमेश्वर ने उसको चंगा किया, बर्तिमाही को आंखें दी, चिल्लाता रहा। उसी प्रकार से प्रार्थना के लिए फोन करती रही। और करते वो फोन करते मैंने भी प्रार्थना करता रहा। मैं थका नहीं, प्रभु हम इस चीज को जीतना है प्रभु बोल के मैं प्रभु के ऊपर उम्मीद करके बोलता रहा। लास्ट डे आया, शुक्रवार खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। शनिवार खत्म हुआ, थोड़ा बहुत बॉडी में जान आया। उसके बाद संडे के दिन, सुबह का दिन था, चर्च जाना था। 9 बजे उन्होंने फोन किया, बोले उनको होश आ गया है। प्रार्थना किया, उस व्यक्ति से जो मर गया था परमेश्वर ने उसे जिंदा किया और चंगाई दी। और उसके बाद जो है ना, वो मुझसे वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है। उसके बॉडी पे बहुत सारी चीजें लगी होती है, आपको पता है, पल्स वल्स का सब, वो जितने भी रहते हैं वो सब चीज परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके जीवन पर एक कार्य किया। मुझसे वीडियो कॉलिंग में बात की और उन्होंने अपने मुंह से एक बात बोला, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही है बॉम्बे से फोन आया, मैं मिला नहीं, फोन से ही प्रार्थना किया। प्रभु उनके जीवन पर कार्य किया, ठीक हो गए। उछल कर वो रोने वाली दीदी बोली प्रभु सच्चा है भाई बोल के, और खुशी से वो रोने लगी, बोली मेरा हस्बैंड अब ठीक है, मेरा हस्बैंड अब ठीक हो गया है, वो अब जीवित है, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। ऐसा कर करके 3 दिन तक मैं उपवास किया और प्रार्थना करता रहा और मैं परेशान नहीं हुआ, वरन एक योद्धा के समान अपने युद्ध पर चल गया और युद्ध पे प्रार्थना करता रहा। और वो कोमे में गया हुआ व्यक्ति भी क्या हो गया, जिंदा हो गया। परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। हालेलुया। वो जीवित हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया था ये नहीं बचेगा, कुछ डॉक्टर तो बोले ये नहीं है, खत्म। प्रभु ने जीवित किया। मुर्दों को जिंदा करता है कि नहीं मेरा परमेश्वर? मैं जाकर मिला भी नहीं, ऐसा प्रेयर भी नहीं किया, दूर से ही परमेश्वर सुन लेता है। इधर से पुकारोगे परमेश्वर, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र, तेरे हाथ में क्या है? आज आपके हाथ में क्या है? आज आपके हाथ में क्या है? प्रभु का वचन है, आपके पास कुछ है, उसको बोलो, करो। आपके जीवन पर प्रभु कुछ अद्भुत करेगा। हालत, परिस्थिति, समस्या कैसी भी हो, आपकी कैसी भी
चाहे बिगड़ी हालत हो, परमेश्वर सब कुछ नया कर देने वाला परमेश्वर है, याद रखना। कभी भी आपका उम्मीद, आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए, परंतु बढ़ना चाहिए। जितनी ज्यादा तकलीफ होती है उतना घुटना टेको, जितना समस्या आता है उतना घुटना टेको। समस्या अपने तरफ से ताकत लगा रहा है तो हमको अपनी तरफ से ताकत लगाना है, क्योंकि परमेश्वर बिगड़ा हुआ स्थिति को भी बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे कलीसिया, एक लोग योद्धा हो, परेशान होने वाले नहीं हो। आप प्रार्थना करके परमेश्वर के पास जाकर कैंसर को कैंसिल कर सकते हो, मुर्दे को जीवित कर सकते हो। प्रार्थना करके हर एक बीमारी को हराकर, हर एक समस्याओं को हराकर परेशान होने वाला बनना नहीं है, आपको योद्धा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी आपके घर पर प्रॉब्लम और समस्या आए ना, तो कभी भी ये मत बोलना कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। हाथ उठाना और प्रभु को धन्यवाद देते, उसके पीछे चलते जाना। परमेश्वर आपके जीवन पर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब बोलिए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी बिगड़ जाए, मेरे घर पे कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे घर पे कैसी परिस्थिति हो, मेरे जीवन पर कैसी भी समस्या हो, मेरे जीवन पर कैसी समस्या हो, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आशा करता हूँ विश्वास जाग गया और आप लोग भी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। कहीं आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब कैंसर को क्या करना है? करेंगे, बढ़ेंगे, डरेंगे क्या? डराना है अब शैतान को। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इतना ही कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, मैं कुछ ज्यादा समय बोल गया। चाहे विश्वास आपका कम नहीं होना चाहिए, परिस्थिति कैसा हो, आ रहा है तूफान तो बन जाओ इस तूफान। हालेलुया, लड़ो। आपको कोई पत्थर फेंके तो आप क्या फेंक देना है? याद रखना, परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, नफरत करना नहीं सिखाता। हालेलुया, हम प्रेमी, परमेश्वर के प्रेमी लोग होना है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह। आज के समय हम प्रभु के सेवा को दें। तो प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा समय लिखा गया था कि शाम का, रात्रि का समय जो है 8 बजे तक चलेगी करके, आप देख पा रहे हैं। सुबह 10 बजे से संध्या 8 बजे से आप क्षमा बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपका प्रणाम करता हूं कि आप हमको अपना मंजिल जो समय लिखे थे उसको तक पहुंचा दिए। आपका आभार व्यक्त करते हैं। सो प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे।